पूरी करने का समय आ गया है। आप इनकी मनोकामना कैसे पूरी करोगे? क्योंकि अब तो आप ब्रज को छोड़ के जाने वाले हैं। आप 11 साल 56 दिन के होने वाले हैं और आप ब्रज को छोड़ के जाओगे। तो महाराज कृपया करके हमें ये बताइए कि आप इनकी मनोकामना कैसे पूरी करोगे? उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधे रानी, आगे चल करके जो ब्रज के अंदर मैं महाराज करूंगा, उसके माध्यम से उन सभी गोपियों की मनोकामना पूरी करूंगा। बोले महाराज कब करोगे? बोले शरद पूर्णिमा की रात को। शरद पूर्णमासी जब आएगी उस समय में मध्य रात्रि के समय बांसुरी बजाऊंगा और सभी गोपियों की मनोकामना पूरी करूंगा। बोले महाराज उसमें हम भी आएंगे? बोले हाँ, उसमें आपको भी आना है और ब्रज की सभी गोपियों को आना है और 33 करोड़ देवी हैं जो सभी देवताओं की पत्नी है, उनको भी आना है इस महाराज में। बोले ठीक है महाराज। राधे रानी से गोपियों ने कहा कि सरकार, जो हमने आपसे कहा था वो हमारी बात भगवान तक पहुंचा दी आपने? बोले हाँ देवियों, मैंने आपकी बात उनसे करी थी और उन्होंने आपकी बात का उत्तर भी दिया है। बोले क्या कहा हमारे छलिया ने? बोले आपके छलिया ने कहा है कि शरद पूर्णिमा की रात को आप सबकी मनोकामना पूरी करेंगे वो। बोले ठीक है, हम तैयार रहेंगे। मध्य रात्रि का समय शरद पूर्णमासी को मेरे ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई और जो बांसुरी बजा रहे थे उनमें सभी गोपियों का नाम लेके बुला रहे थे। जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं उन सभी का नाम ले लेके बुला रहे थे कि आइए, आपकी तपस्या पूरी हो गई, अब आप यहाँ आइए, मैं आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तो सभी ब्रज की गोपियां तैयार हो रही हैं और सभी ब्रज की गोपियां तैयार होकर के चलने लगी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। कहा गया है ना कि माँ बाप की सेवा क्यों करना जरूरी है, ध्यान से सुन लेना। ब्रज की गोपियां जब तैयार होने लगी तो एक गोपी का नाम मेरे ठाकुर जी ने जैसे ही लिया तो ब्रज की गोपी सोचने लगी कि भगवान मुझे बुला रहे हैं, महाराज में मुझे जाना है, लेकिन मेरे सास ससुर कहीं भूखे न रह जाएं, इसलिए उनके लिए कुछ इंतजाम करती हूँ। तो ब्रज की गोपी जल्दी जल्दी गई और जाकर के उन्होंने दाल चावल बनाए और दाल चावल बना करके एक थाली में रख लिया और थाली में रखने के बाद एक टोकरे में रख दिया। बोले मैं टोकरे से ढक जाऊंगी और उनसे बोल दूंगी कि आप भोजन कर लेना, मैं महाराज में जा रही हूँ, थोड़ा मुझे आने में समय लगेगा। और थोड़ी देर के बाद उसके मन में विचार आया कि मैं महाराज में जा रही हूँ, मेरी गाय माता भूखी रह जाएगी, चलो गाय माता का भी कुछ इंतजाम करती हूँ। तो जल्दी जल्दी गाय माता के लिए टोकरे में भूस रख दिया और उसी टोकरे में सानी लगा दी और वो एक जगह रख दिया। टोकरा, दोनों टोकरे एक जगह रख दिए, वो गाय वाला भी और वो ससुर जी वाला भी, दाल चावल वाला, दोनों टोकरे एक जगह रख दिए और श्रृंगार करने लग गई। श्रृंगार जब करने लगी तो पहले शीशे तो चलते नहीं थे, हम लोग पानी में मुंह देखा करते थे और पानी में मुंह देख करके श्रृंगार करते थे। तो बेचारी जैसे ही जल्दी जल्दी में श्रृंगार करने लगी, क्योंकि भगवान ने 2-3 बार बोल दिया कि आप जल्दी आओ, आपकी मनोकामना पूरी करनी है। तो जल्दी जल्दी में परात में पानी रखकर बैठी शीशे की तरह और वो लिपस्टिक लगा रही थी। अब वो जल्दी जल्दी में थोड़ा परात का पानी हिल गया, तो जब परात का पानी हिला तो लिपस्टिक होठों की जगह वो आंखों पे लग गई। अब सोचने लगी तैयार हो रही है, जल्दी जल्दी तैयार होना है ना। और काजल लिया तो काजल वो आंखों में लगाना था, वो धीरे धीरे जैसी परात फिर हिली तो वो काजल होठों पे लग गया। जल्दी जल्दी तैयार हो रही है, भगवान की प्रेम की दीवानी है ना, तैयार होकर के जाने लगी।
और सोचा तैयार तो मैं ढंग से हो गई, मेरे भगवान मुझे पसंद कर लेंगे, तैयार तो मैं ढंग से हो गई। अब पिताजी के भोजन भी रखी आती हूँ, तो जल्दी जल्दी में वो गाय वाला टोकरा उठाया और पिताजी के पास लेके पहुंच गई। पिताजी मिस ससुर जी, पिताजी अरे बहू रात में कैसे क्या हुआ? बोली मैं जा रही हूँ महाराष्ट्र में, तुम्हारा भोजन रखा चारपाई के नीचे, तुम्हें बहुत जल्दी भूख लगती है सुबह जग करके, आप एक काम करना, जब तुम्हें भूख लगे तो आपके चारपाई के नीचे टोकरे में भोजन रखा है, थाली में खा लेना। बोले ठीक है बहू, तू बहुत अच्छी है, देख हमारा कितना ख्याल रखती है, महाराष्ट्र में जा रही है फिर भी अपने सास ससुर का कितना ख्याल रखती है, जा भगवान तेरी मनोकामना पूरी करे। और ससुर जी वाली थाली उठाई, टोकरा और गाय माता के आगे रख दिया। अब गाय माता बड़ी प्रसन्न हो रही है कि आज तो कन्हैया तूने कृपा कर दी, आज तो दाल चावल खाने मिल गए, हमें रोज भूसा खाने मिलता था, आज तो दाल चावल खाने मिल रहे हैं। इसी प्रकार से वो महाराष्ट्र में चली गई। ससुर जी सुबह जागे, और ससुर जी जागे तो ससुर जी को बहुत जल्दी भूख लग गई थी। और ससुर जी बोले मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरे लिए दाल चावल बना के रख गई है, चलो मैं थोड़े दाल चावल खा लेता हूँ, भूख लग रही है। तो सुबह सुबह का टाइम था, थोड़ा आंखों से भी कम दिख रहा था, वो टोकरे में से निकाला भूसा और खाने लगे। अब मन में सोचने लगे चावल कुछ कच्चे रह गए हैं, पता नहीं करकरे क्यों लग रहे हैं ये, चलो कोई बात नहीं, कहते प्रेम में सब खा लेना चाहिए, जल्दी जल्दी गई है बहू इसलिए जल्दी जल्दी में भोजन रख गई है, चलो खा लेता हूं मैं। अब भूसा खा रहे ससुर जी। थोड़ी देर के बाद अपनी पत्नी को भी जगा लिया ससुर जी ने। अरे भाग्यवान, सोती रहेगी क्या? चौजी का है जो कैसे परेशान है रहे हो? वो तेरी बहू दाल चावल बना के रख गई है, थोड़े से तू भी खा ले, ला मैं खिलाऊं तुझे। अब ससुर जी ने उठाए वो भूसा और सासू माँ के मुंह में ठूस दिया, और सासू माँ एकदम से उठ के खड़ी हुई। चोरे टोकरा तुझे क्या खा रहे हो? बोले दाल चावल खा रहा हूँ, दाल चावल। बोले अंधे, ये दाल चावल है क्या भूसा है ये? और तेरी बहू तुझे भूसा खिला के गई है? बोले ज्यादा मत बोल, आराम से बोल, ये उसका प्रेम है और मुझे मालूम था ये भूसा है, लेकिन मैंने इस भूसे को पेट भर के खाया है। देख ऐसी बहू कहाँ मिलेगी कि बेचारी महाराष्ट्र में गई है लेकिन हमारे लिए पेट का इंतजाम करके गई है। जब मैंने भूसे को खाया ना तो मैंने सोचा ये गड़बड़ कैसे हुई, तो मैंने जाकर देखा तो गाय माता दाल चावल खा रही थी, तो मैं जब ही समझ गया था कि मेरी बहू से थोड़ी जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गई, राधे थोड़ी मिस्टेक हो गई। तू मेरी बहू के लिए कुछ कहना नहीं, क्योंकि वो बहू बहुत अच्छी होती हैं, जो सास ससुर का ख्याल रखती हैं, अपनों से बड़ों का ख्याल रखती हैं। और देख बिचारी को वहां महाराष्ट्र में जाना था लेकिन फिर भी हमारे लिए ख्याल रख के गई हैं। जो असली प्रेमी होते हैं ना, चाहे थोड़ा बहुत भोजन में कमी हो लेकिन उस भोजन को ग्रहण करने से उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है और कहीं ना कहीं एक दूसरे का प्रेम बढ़ता है। इस प्रकार से गोपी महाराज में पहुंची, वहां सारी गोपियां आई हुई हैं। मेरे भगवान ने महाराज को करना प्रारंभ किया है। भगवान ने ये लीला बहुत अच्छी करी है, क्योंकि इस लीला में भगवान ने अपने अनेकों रूप बनाए हैं और सभी रूपों को बना करके एक एक रूप सबको बांट दिया है और सभी के साथ मेरे प्रभु महाराज कर रहे हैं। उधर कैलाश पर्वत पर पार्वती मैया श्रृंगार करने लगी, तो भोले बाबा बोले देवी कहाँ जा रही हो? बोले हम कि हाँ। बोले हमारे महेश्वर, हमारे ठाकुर जी विष्णु भगवान वो कर रहे हैं महाराज, ठाकुर जी कन्हैया, हम वहां जा रहे हैं। देवी आप महाराष्ट्र में जा रही हो? बोले हाँ। देवी मुझे भी ले चलो। बोले आप नहीं जा सकते वहां। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता?
बोले आप ना भोलेनाथ हो, आप महेश्वर हो, आप पुरुष हो, इसलिए आप नहीं जा सकते। मैं स्त्री हूँ, इसलिए वहां सभी स्त्रियों को बुलाया है उन्होंने। बोले मुझे भी स्त्री समझ लेना थोड़ी देर के लिए, मुझे भी ले चल। बोले तुम्हें स्त्री समझ लूं? तो ये कार्तिक और गणेश कहां से आ गए जब तुम स्त्री हो? तो चलो लुल्लू मत बनाओ, बेवकूफ मत बनाओ, चलो अलग ऑटो में तैयार होने तो देर हो रही है। बोले देवी ले चलना। कैसे ले चलूं जब वहां आज्ञा नहीं है पुरुष की जाने की? वो सिर्फ जगत पिता परमेश्वर अकेला एक पुरुष है और बाकी वहां सब स्त्रियां हैं। देखो एक बात ध्यान से सुन लेना भक्तगणों, हमारे ठाकुर जी की महाराज को कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश भी की है। आजकल कोई युवा बच्चा अगर 2-4 लड़कियों के साथ घूम रहा हो तो माई कह देती है मेरा लड़का तो कन्हैया है, वो कन्हैया, और देखो गोपियों के साथ घूम रहा है, हाँ तू भी बहुत बड़ी जसोदा है गई है। ये महापापी का नाम कन्हैया से जोड़ रही है। और फिल्मी दुनिया वालों ने एक भजन आया था, शायद आपने सुना होगा, ओ मैं करूं तो साला ये सब रास लीला है। उनको हमारी रास लीला के बारे में पता ही नहीं है कि रास लीला है क्या चीज। भगवान ने ये महाराज जो करी थी वो सिर्फ 11 साल की उम्र में की है महाराज, और मेरे ठाकुर जी मात्र 11 साल के हैं। और गोपियां बोले 50 साल से छोटी कोई गोपी नहीं है, कोई 100 साल की, कोई 200 साल की, कोई 500 साल की, कोई 1000 साल की है। 50 साल से छोटी कोई नहीं है। आज भी आप घोर कलयुग में कह रहा, घोर कलयुग में किसी 11 साल, 8 साल, 9 साल के बच्चे को किसी 50 साल की अम्मा के साथ बिठाना, घोर कलयुग में, सच बताना आपको उसमें कोई गलत काम नजर आएगा? नहीं ना। लेकिन महाराज को बदनाम करने की हम लोग खुद ही कोशिश करते हैं। हम लोग पापी हैं और भगवान का नाम लेकर के हम लोग पाप के मार्ग पे जाते हैं। गुरुजी कहते हैं जो तुम्हें करना है करो, कौन मना कर रहा है, लेकिन भगवान का नाम लेकर के आप कोई भी ऐसा गलत काम मत करो जिससे कि भगवान का दिल दुखे और वो आपको ऐसा शराप दे जिससे कि तुम न आसमान के रहो न तुम पृथ्वी के रहो, खजूर में अटक के रह जाओ। महाराज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। महाराज प्रभु ने गोपियों की मनोकामना को पूरी करने के लिए की थी, जिसमें कि वो पिछले अगले जन्म में कोई साध्वी है, कोई साधु है, कोई ब्राह्मण है, कोई योगी है। और ब्रज में जितनी भी ये गोपियां है ना, ये पुण्य आत्मा है। जैसे गांव में कई कलश यात्रा होती है, कलश पूजन होता है, तो जो भी कन्याएं कलश को उठा लेती हैं वो जरूर अगले पिछले जन्म में पुण्य आत्मा होती हैं जिन्हें कलश उठाने का सौभाग्य मिलता है। तो गुरु जी कहते हैं कि ब्रज में बहुत ही पुण्य आत्मा है जिनके साथ मेरे ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं। अब भोले बाबा बोले देवी ले चलो ना, मुझे भी ले चलो। पार्वती मैया बोली एक बार समझा दिया तुम्हें 1000 बार क्यों समझाऊं? वहां तुम नहीं जा सकती, वहां पुरुष नहीं है कोई, वहां सब स्त्रियां हैं। बोले मुझे भी स्त्री समझ लो ना। बोले अच्छा तुम तैयार नहीं होने दोगे? लो तुमसे पहले तुमसे ही बात कर लो। लाओ, तुम जाने नहीं दोगे मुझे पता है ना, तुम ऐसे ही हो, तुम स्त्री हो कि हाँ तुम सच में स्त्री हो? बोले बाबा बोले हाँ मैं स्त्री हूँ। अच्छा तुम स्त्री हो, सिद्ध करके बताओ तुम स्त्री हो। बोले मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ मैं स्त्री हूँ। पार्वती मैया बोली अच्छा तुम सिद्ध भी कर सकते हो कि तुम स्त्री हो? बोले हाँ। बोले अगर तुम सिद्ध कर दोगे ना तुम स्त्री हो तो मैं भी तुम्हें साथ ले जाऊंगी, मैं भी तुम्हें गारंटी देती हूँ, बताओ सिद्ध करके बताओ कि तुम स्त्री हो। बोले बाबा बोले देख तेरे बड़े बड़े बाल हैं। बोले हाँ देख मेरे भी बड़े बड़े बाल हैं। पार्वती मैया बोली देखो बेवकूफ तो बनाओ मत, लूलू तो बनाओ मत, तुमने नाई के पैसे बचाने के लिए बाल बड़े कर लिए हैं, तुम स्त्री कैसे हो सकते हो? कोई बड़े बाल कर लेगा वो स्त्री हो जाएगा क्या? चलो ये बात समझ में नहीं आई, और कोई बात है तो बताओ, वरना जाओ तपस्या में बैठ जाओ, हमें जाने दो। बोले बाबा बोले आज मैं तुझे सिद्ध करके बता दूंगा कि मैं स्त्री हूँ। बोले अच्छा चलो बताओ जरा। तब भोले बाबा ने कहा आप लोग भी समझ लीजिए कि हम लोग सब स्त्री हैं। भोले बाबा ने कहा देवी आप पहले एक प्रश्न का उत्तर दो।
बोले हाँ, क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए तो तैयार हूँ, अब क्या करूं, मेकअप तो तुम करने नहीं दोगे, जाने तो तुम दोगे नहीं, इसलिए पहले तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। बोलो क्या कहते हो? बोले तुम एक बात बताओ, ये जो हमारा शरीर है इसमें आत्मा होती है कि होता है? पार्वती मैया बोली हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। बोले बताओ ना, ये जो शरीर है हमारा इसमें आत्मा होती है कि होता है? पार्वती मैया बोली इसमें शरीर में आत्मा होती है, होता नहीं है। बोले जो मेरे शरीर में है ना वो आत्मा होती है, यानी कि मैं स्त्री हूँ और भगवान का मिलन शरीर से नहीं होता, तो बोले परमात्मा का मिलन आत्मा से होता है। राधे, आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। पार्वती मैया समझ गई। बोले ठीक है, तो अब मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। अब ये बागंबर का क्या करोगे? बोले बागंबर का क्या करना है, तू अच्छी सी साड़ी दे दे, लहंगा दे दे बढ़िया सा, वो पहना दे मुझे। बोले ठीक है, चलो मैं तुम्हें वही पहनाती हूँ। अब पार्वती मैया ने सुंदर सी अपनी साड़ी भोले बाबा को पहनाई और भोले बाबा को पहनाने के बाद बोली अब मैंने साड़ी पहना दी, तुम्हारा श्रृंगार भी कर दिया, अब इस थोपड़े का क्या करोगे, चेहरे का क्या करोगे? बोले मैं घूंघट कर लूंगा ना। घूंघट कि हाँ, पहले घूंघट की मर्यादा बहुत बतलाते थे। आज भी बहुत सी जगहों पर कोई बड़ी बूढ़ी होगी ना तो उसका घूंघट कम से कम सिर तक जरूर रहेगा। आज भी सिर से पल्लू नहीं हट सकता, आज भी। पहले घूंघट थोड़ा यहाँ तक किया जाता था, लेकिन आजकल का हिसाब दूसरा हो गया है। घर में तो घूंघट कर भी लेगी, और जैसे ही अमरवाड़ा जाना होगा ना, अमरवाड़ा कुछ सामान खरीदने के लिए, और जैसे ही मोटरसाइकिल पे बैठेगी, चाहे फिर सामने से ससुर जी आ रहे हो, चाहे ससुर के ससुर जी आ रहे हो, पता ही नहीं चलता क्या हो जाता है। क्या बोलोगे? जोर से बोलोगे। अब तो घरों के अंदर भी थोड़ा घूंघट का चलन रहा ही नहीं है, पहले घूंघट का चलन बहुत था। बोले बाबा बोले ठीक है, मैं तैयार हो गया, मैं घूंघट करके चलूंगा। बोले ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, घूंघट कर लो, मुझे भी तैयार हो जान दो, मैं भी चलती हूँ। बोले ठीक है। उधर महाराज राधे रानी के साथ भगवान है, सभी ब्रज की गोपियों के साथ अलग अलग रूप बना रखा है। तो वहां कन्हैया मुस्कुराने लगे। तो राधे रानी बोली प्रभु मुस्कुरा रहे हो, क्या हो गया? बोले वो महेश्वर है ना भोले बाबा। बोले हाँ, कैलाश पर्वत वाले भोले बाबा। कि हाँ, कैलाश पर्वत वाले। क्या हुआ उन्हें? बोले हुआ कुछ नहीं है, वो पार्वती मैया को लुल्लू बना करके महाराज में आ रहे हैं। बोले महाराज में कोई पुरुष नहीं आ रहा। बोले उन्होंने कुछ ऐसी बात बता दी पार्वती मैया को कि पार्वती मैया तैयार हो गई उन्हें लाने के लिए। बोले महाराज अगर वो महाराज में आए ना, थोड़ा हमें भी उनके दर्शन करा देना, हमने भी बहुत दिन से उनके दर्शन नहीं करे। बोले ये बात है कि हाँ, कि ठीक है तो आने दो। वो जैसे ही भोले बाबा महाराज में प्रवेश करने लगे तो राधे रानी ने कहा पार्वती मैया तो नजर आ रही है, भोले बाबा कहाँ है? बोले जो इनके साथ घूंघट में आई है ना, घूंघट में, यही है भोले बाबा। बोले घूंघट में भोले बाबा है? कि हाँ। हे प्रभु देखो, आप सबकी मनोकामना पूरी कर रहे हो, मेरी भी करो ना। कन्हैया बोले बोलो राधे रानी क्या करना है? बोले भोले बाबा के दर्शन कराओ ना। बोले नहीं, पोल खुल जाएगी, वो बेचारे घूंघट करके आए हैं और उनको ऐसे ही रहने दो। बोले नहीं नहीं, मेरा मन है ना, मुझे दर्शन कराओ ना प्लीज। बोले रहने दो, छोड़ो, जाने दो। बोले नहीं, देखो तुम कहते हो मनोकामना पूरी करनी है और उधर आप हमारी मनोकामना पूरी नहीं कर रहे, हमें महेश्वर के दर्शन कराओ ना। कन्हैया बोले अच्छा चल ठीक है, तो तुझे दर्शन करा ही देते हैं। अब मेरे ठाकुर जी ने बहुत सुंदर सी धुन छेड़ दी उसमें, नटराज की। मेरे भोले बाबा का एक नाम नटराज भी है। और जैसे ही वो मधुर बांसुरी में धुन छेड़ी तो धीरे धीरे पार्वती मैया का हाथ छुड़ाने लगे भोले बाबा नाचने के लिए। पार्वती मैया बोली क्या कर रहे हो, पोल खुल जाएगी। वो कन्हैया तुम्हें बहका रहे हो, तुम्हारे मतलब की धुन बजाइए नाचने वाली। वो पहले दिन नहीं देखा था, पहले दिन कलश यात्रा में रानी भी तैयार हो गई थी, है ना? ताली बजा दो दुल्हन के लिए। बस धुन की बात ही ऐसी होती है, धुन तो धुन, जिस धुन पे हम नाचते हैं और वो धुन कहीं गलती से बच जाए
तो कहीं ना कहीं अब हम भी वर्ल्ड कलाकार हैं, और नाचने कूदने का शौक मुझे भी बहुत रहा है, और नाचने कूदने में तो वर्ल्ड कलाकार का खिताब मिला है हमें। तो जब कोई अच्छी धुन बजती है तो अपने आप अंग फड़कने लग जाता है नाचने के लिए। तो पार्वती मैया हाथ छुटाने लगे, भोले बाबा, पार्वती मैया ने कस के पकड़ लिया, अरे रुक जाओ, गड़बड़ हो जाएगी। भोले बाबा क्या कर रहे हो? बोले छोड़ देना, नाचने देना। नाच तो लोगे, यहाँ पोल खुल जाएगी, यहाँ सब स्त्रियां हैं, पुरुष कोई नहीं है। भोले बाबा बोले अब कुछ जो होगा देखा जाएगा, छोड़ दे अब तू। भोले बाबा ने जैसे ही वहां नृत्य करना प्रारंभ किया तो उन्हें पता ही नहीं कि वो साड़ी खोल के कब भाग गई राधे, वो साड़ी खोल के कब भाग गई। भोले बाबा के सभी ने दर्शन कर लिए। जब भोले बाबा के दर्शन कर लिए उस समय पार्वती मैया बोली, प्रभु अब आपके दर्शन कर लिए सबने, अब क्या करोगे? एकदम से जब जैसी मेरे ठाकुर जी ने बांसुरी बंद करी तो भोले बाबा खड़े हो गए। ठाकुर जी आपने अच्छा नहीं करा। हाँ। बोले नहीं नहीं, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। आज के बाद मैं आपको मथुरा वृंदावन में गोपी के रूप में देखना चाहता हूँ। बोले गोपी के रूप में? कि हाँ, आप जिस रूप में आए हो ना, आप इसी रूप में यहाँ रहना और सुहागन स्त्रियों को आशीर्वाद देना। जो भी सुहागन स्त्री आपके पास आ जाए तो आप उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना। तो आज भी मेरे भोले बाबा मथुरा वृंदावन में मांडेलेश्वर पार्क में आज भी वहां जहां महाराज की गई थी वह आज भी विराजमान है गोपी के रूप में। आज भी ब्राह्मण उनको लिपस्टिक लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, उनका पूरा 16 श्रृंगार करते हैं, साड़ियां पहनाते हैं। कभी कभी हमारे मथुरा वृंदावन में सभी माताएं बहनें करवा चौथ वाले दिन अक्सर करके भोले बाबा के दर्शन करने जाती हैं और उनसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त करने जाती हैं। कभी हमारा समय मिलता है तो हम लोग भी जब भोले बाबा के वहां दर्शन करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सच में मेरे महेश्वर बहुत सुंदर हैं। पहली बार, हमेशा वो विकराल रूप में रहे हैं, लेकिन पहली बार मेरे भोले बाबा ने ऐसा रूप बनाया जिस रूप की पूजा आज भी मथुरा वृंदावन में करते हैं। इस तरह से मेरे ठाकुर जी ने महाराज करी, सभी गोपियों की मनोकामना पूरी कर रहे थे। उसी समय गोपियों के मन में अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, जो कभी आपके और हमारे मन में नहीं आना चाहिए। अहंकार में जिस समय महाराज कर रहे थे तो सभी व्रत की गोपियां सोचने लगी कि हम बेकार में सोचते थे कि हमारे कन्हैया राधे रानी से प्यार करते हैं, राधे रानी से नहीं, वो हमसे प्रेम करते हैं। देखो आज हमारे साथ हैं, जबकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि उन्होंने अनेकों रूप बना रखे, अपने सबके साथ भ्रमण कर रहे हैं। जैसे उनके मन में अभिमान आया तो भगवान ने ब्रज को, रास लीला को वहां से छोड़ दिया। राधे रानी का हाथ पकड़ा, लेके जाने लगे तो राधे रानी ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले अब इन्हें अहंकार हो गया, अभिमान हो गया, और जिसको अभिमान अहंकार हो जाता है मैं उसे त्याग देता हूँ, इसलिए अब मैं उन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। उसी समय राधे रानी ने कहा, प्रभु आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? आप हमारे साथ क्यों नहीं जाओगी? आपको पता नहीं है कि हम मथुरा वृंदावन छोड़ने का समय आ गया है हमारा, अब हम मथुरा में जाने वाले कंस का उद्धार करने के लिए। बोले प्रभु चाहे आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं ब्रज की गोपियों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। क्यों? बोले ये जो ब्रज की गोपियां हैं ना, ये प्रेम दीवानी है, ये आपसे बहुत प्रेम करती हैं। अगर इन्हें ये पता चल गया कि सच में राधे रानी से ही आप प्रेम करते हो मुझसे और इनसे नहीं करते हो, तो ये अपने प्राणों को त्याग देंगी। और वैसे भी प्रभु मुझे मालूम है कि आपके साथ में वैसे भी नहीं जा सकती हूँ। बोले कारण? बोले कारण क्या है प्रभु? अब की बार जो आपने अवतार लिया है मैं आपके साथ विवाह नहीं करूंगी। बोले नहीं, मैं आपके साथ विवाह करूंगा, मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगा। बोले नहीं प्रभु, मैं अब की बार नहीं जाऊंगी। बोले कारण क्या है? बोले महाराज कारण जानना चाहते हो आप? बोले हाँ। बोले कारण जानना चाहते हो तो सुन लो। पिछले जन्म में आप कौन थे? राम। मैं कौन थी? सीता। आपने मेरे साथ क्या किया था?
भूल गए? मैं आपको तन मन से प्रेम करती थी। आपको जब 14 वर्ष का वनवास लगा तो मुझे नहीं लगा था। वो 14 वर्ष का वनवास आपके लिए था, मेरे लिए नहीं था। मैं चाहती, मेरे पिता का घर इतना बड़ा था कि मैं जिंदगी भर बैठ के खा सकती थी। मेरे सास ससुर ने मुझसे मना किया था, भरत जी ने मना किया, शत्रुघ्न ने मना किया, मेरे देवर ने भी मना किया, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ चलने के लिए क्यों तैयार हुई? कि मैं आपकी अर्धांगिनी थी। जब आपको कष्ट मिला तो मैं आपके साथ आपके कष्ट में खड़ी रही। लेकिन आपने क्या किया? जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके हम घर लौट कर आए तो हमारे मन में कितनी आशा थी कि अब तो 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया, अब हम महलों में रहेंगे, थोड़ा आनंद करेंगे और जिंदगी को आगे चलाएंगे। मुझे रावण के यहाँ रहना पड़ा, कष्ट में रहना पड़ा। लेकिन अब जब सुख मिलने का समय आया तो आपने क्या करा था? भूल गए आप? एक कपड़े धोने वाला व्यक्ति अपनी घरवाली को मार रहा था, पीट रहा था, और उसी के कारण आपने मुझे त्याग दिया था। तो इस बार प्रभु, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती कि आप मुझे त्यागने पर मजबूर हो जाओ राधे। अब की बार मैं खुद ही आपको त्यागती हूँ, जाओ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तब भगवान ने कहा कि देखो, आप जब तक मुझे आज्ञा नहीं दोगी, जब तक देवी मैं नहीं जाऊंगा। बोले, आपको मैं जब तक आज्ञा नहीं दूंगी जब तक नहीं जाओगे? बोले नहीं। बोले, आप वचन दे रहे हो? बोले हाँ, मैं वचन दे रहा हूं, जब तक आप मुझे आज्ञा नहीं दोगी जब तक मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। बोले ठीक है, तो देखते हैं तुम्हें जो आगे की लीला कैसे करोगे, कंस को कैसे मारोगे, आगे की लीला कैसे होंगी। बोले मुझे नहीं पता आगे की लीला होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन अगर आप मुझे आज्ञा नहीं दोगी तो मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है, तो आजमा लेते हैं आपको, बैठ जाओ हमारे पास, बजाओ मधुर बांसुरी, जब तक मैं ना कहूं जब तक जाना मत। बोले नहीं, चाहे युग बदल जाए, चाहे कितना ही किसी का नुकसान हो जाए, जब तक तुम नहीं आज्ञा दोगी जब तक नहीं जाऊंगा। माँ ठाकुर जी बैठ गए, मधुर बांसुरी बजने लगी और उधर ब्रह्मांड का सारा काम रुक गया। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ये सब क्या लीला है प्रभु की? राधे रानी के कहने में आकर प्रभु ने सारे काम धंधे छोड़ दिए। अगर प्रभु आगे की लीला नहीं करेंगे तो उनके आगे के अवतारों का क्या होगा, उनके संकल्पों का क्या होगा? और ब्रह्मांड का सारा काम रुक गया है, इसलिए प्रभु कुछ बताओ, मैं क्या करूं? तब भोले बाबा ने कहा कि इस समय आपको राधे रानी की तपस्या करो, राधे रानी को प्रसन्न करो और उनसे इन्हें जाने के लिए बोलोगे तभी ये जाएंगे, वरना ये नहीं जाएंगे। बोले ये बात है कि हाँ। तब ब्रह्मा जी ने राधे रानी की तपस्या करी, राधे रानी के पास आए। राधे रानी ने कहा, ब्रह्मा जी आपने मेरी घनघोर इतनी तपस्या क्यों करी है, आप क्या चाहते हो? बोले देवी, ये आपके प्रेम के चक्कर में आकर के इन्होंने जीवन का सारा काम छोड़ दिया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप मेरे कन्हैया को जाने का आदेश दें, क्योंकि आगे का काम रुक जाएगा अगर यहाँ रुक गए तो। और वैसे भी ब्रह्मांड में त्राईमान हो रही है, जमीन का सारा काम रुक गया है, इसलिए देवी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि प्रभु को जाने की आज्ञा दो। तब जाकर के वहाँ गुप्त रूप में राधे रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, जिसकी चर्चा शास्त्रों के अंदर नहीं दी गई है। सिर्फ इतना बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने जब राधे रानी ने कहा था कि आप मेरी मनोकामना पूरी करो, मैं आपकी मनोकामना पूरी करूंगी, तब ब्रह्मा जी खुद ब्राह्मण बने थे वहाँ, लेकिन इस विवाह को महत्व नहीं दिया गया है और शास्त्रों के अंदर इस विवाह का वर्णन भी ज्यादा नहीं दिया गया है। लेकिन राधे रानी ने उस समय भगवान को कहा कि अब मेरी मनोकामना पूरी हो गई और अब आप जा सकते हो। तो कन्हैया ने कहा, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, मैं जाऊं? बोले हाँ। बोले एक शर्त पे जाऊंगा। राधे रानी ने कहा, अब इसमें क्या शर्त रह गई? बोले एक शर्त है। बोले क्या?
बोले मैं जो तुमसे मांगूंगा वो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। राधे रानी बोली सब कुछ तुम्हारा ही तो है, और क्या मांगना चाहते हो? बोले मैं कि हाँ, कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरी एक शर्त है कि क्या, कि मेरे जाने के बाद तुम आंसू नहीं बहाओगी। आंसू तुम भाग रहे हो क्या? तुम जानते हो क्या मांग रहे हो? जब कोई अपना छोड़ के जाता है तो ये आंसू ही तो है जो निकल के आते हैं और मन के महल को धो देते हैं, आत्माओं को पवित्र करते हैं आंसू। जब कोई जाता है ये आंसू निकल आते हैं तो मन हल्का हो जाता है, और ये आंसू अगर आंखों में रुके रहेंगे तो मेरा मन हल्का कहां से होगा? आपको मैं ये नहीं दे सकती। बोले अगर आप मुझे आंसू दान में नहीं दोगी तो मैं भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। राधे रानी बोली ऐसा क्या कारण है जो आप हमारे आंसू मांग रहे हो? बोले राधे रानी मुझे मालूम है, अगर एक आंसू आपका पृथ्वी पर गिर गया तो जमुना में बाढ़ आने से भगवान भी नहीं रोक सकता। राधे, जमुना में बाढ़ आने से भगवान भी नहीं रोक सकता। इसलिए आपको ये आशीर्वाद देना पड़ेगा, ये वरदान देना पड़ेगा, और ये कहना आपको मानना पड़ेगा, तभी मैं जाऊंगा। वरना आपने कहा था ना कि जब तक मैं आज्ञा ना दूं जब तक मत जाना, तो मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, अब आप मेरी आज्ञा का पालन करो। तब जाकर के राधे रानी ने भगवान से कहा कि तुम बहुत निष्ठुर हो, तुम छलिया हो, तुम बहुत कठोर हो। आज आपने मेरे चलते चलते आंसू भी दान में मांग लिए। जाओ, तुम भी क्या याद करोगे कि कोई राधे रानी थी? जाओ, मैं अपने आंसू आपको दान में देती हूँ। देखो भक्तगणों, जीवन में एक चीज का ध्यान रखना, जीवन में एक चीज का ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं, बेटी मेरी भी है, मुझे भी विदा करना है। हम लोग जो शादी बेटी की करते हैं ना, तो राधे रानी से आंसू भगवान ने क्यों मांगे थे? कि तुम्हारे जीवन में खुशियां रहे और आप अपने आंसू हमें दान में दे दो। तो राधे रानी ने भगवान को आंसू दान में दे दिए। लेकिन हम लोग जब अपनी बेटी को विदा करते तब पहले तो उसके लिए लड़का ढूंढते हैं, बेटा ढूंढते हैं, और जब उसे विदा करने लगते हैं तो फिर माताएं बहनें सबसे पहले रोना शुरू कर देंगी। सबसे पहले कन्या का दान कर दिया ना, तो कन्या का दान मन से कर दे, और रोने का क्या मतलब है तेरा? इसे रोते रोते अगर तू विदा करेगी तो शायद इसके जीवन में आगे तक रोना ही हो जाएगा। इसलिए कहीं जा नहीं रही, ये कोई विदेश नहीं जा रही जो दोबारा लौट के नहीं आएगी। जब तू बुलाएगी फिर आ जाएगी। इस समय रो के नहीं, उसे खुशी खुशी विदा करो। अगर दान दिया है तो मन से दो। देखो, आपने ये 10 रुपए दान दिए हमें, और इसे दान को देने के बाद आप रोने लग जाओ, तो ये दान हमें लगेगा? कदापि नहीं लगेगा। पहले तो मम्मी रोने लगती है, फिर वो बेटी भी रोने लग जाती है, रोती रोती जाती है ससुराल में। तो गाड़ी में बैठ के वो कहता है दूल्हा, चोरी तू क्यों रो रही है? वो मम्मी रो रही थी ना, इसलिए मैं तेरी मम्मी रो रही थी तो तुम मेरे जीवन में क्यों रोना फैला रही है? मैंने तो कई लाख रुपए खर्च करे, अब मेरे जीवन में क्यों रोना फैला रही है? तुम चुप हो जाओ, चल ससुराल चलते, मत रो। मतलब कहने का ये है, देखो पिता हूं मैं, हमारी भूमिका ठाकुर जी कहती है कहना बहुत आसान है, जब बेटी विदा होती है तो कहीं ना कहीं आंखों में से आंसू निकल आते हैं। लेकिन सच तो यही है कि हमने कन्यादान कर दिया। कन्यादान का मतलब बेटी का दान कर दिया। अच्छा, बेटी का दान हमने कर दिया तो फिर जब मन करेगा फिर बेटी को बुला लेंगे। तीज त्योहार फिर आएगी बेटी, राखी पे आएगी, भैया दूज पे आएगी, जब तुम्हारे कोई खुशी होगी तब आएगी। भगवान करे गम किसी के ना हो, ऐसे टाइम ना आए, लेकिन खुशी जब होगी फिर आएगी वो। इस टाइम रोते रोते विदा मत करो, उसे स्ट्रॉन्ग बना के विदा करो। बेटी तू चिंता मत करना, तुझे हमने कन्यादान बेशक कर दिया है, लेकिन अगर तेरे पे कोई कष्ट हो तो हमें बताना, हम तेरे माँ बाप हैं, मैं तेरी माँ हूँ, तू एक बार मुझे कॉल कर देना, फोन कर देना,
जैसे तू कहेगी वैसा होगा। तो रोते रोते विदा नहीं करते। अब मैंने एक जगह पूछा एक बहन जी से, मैं गया था, शादी करने जाते रहते हम लोग, तो मैंने कहा बेटी का कन्यादान करके क्यों रो रही है? बोले पंडित जी घर के बर्तन कौन धोएगा। वेरी गुड, धन्यवाद, जय हो। अच्छा इसलिए रो रही है, तेरे घर का काम कौन करेगा। अब आ गई समझ में। तो क्या बोलोगे? जोर से बोलोगे, प्रेम से बोलोगे। इस प्रकार से ठाकुर जी ने राधे रानी के आंसू भी दान में मांग लिए। जब ठाकुर जी विदा होने लगे तो एक बात आप लोगों ने सुनी भी है और समझी भी है कि ठाकुर जी कारागृह में वादा करके गए थे कि जब तक देवकी मैया तुम नहीं बुलाओगी तब तक मैं नहीं आऊंगा। आज देवकी मैया ने बुलाने पर कन्हैया को क्यों बुलाया? कंस ने वसुदेव जी को कुएं में उल्टा लटका दिया, अत्याचार करे उन पर। तब अक्रूर जी से कहा देवकी मैया ने, जाओ जाकर उसे कहना अगर वो मेरा है तो आज मैं उसे याद कर रही हूं, आज इस महापापी का उद्धार करने से आना पड़ेगा। जब उसने मेरे बच्चों की हत्या करी तब मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ, लेकिन आज मेरे पति पर यह अत्याचार कर रहा है। जाकर के उससे बोलना नंद के लाला से, अगर वो मेरा पुत्र है तो जैसे मैंने कहा है तुरंत उसे आना पड़ेगा, उस कंस का उद्धार करना पड़ेगा। अब इसके पाप का घड़ा भर गया है। अक्रूर जी पहुंचे हैं नंदगांव में, और नंदगांव में जाकर के जब उन्होंने कहा कि मैं कन्हैया को लेने आया हूं, तो यहां सबसे ज्यादा कष्ट जसोदा मैया को हुआ। एक तो अकेली संतान है और ऊपर से बुढ़ापे में एक संतान मिली, और वो भी 11 साल 56 दिन के बाद वापसी जा रही है। सबसे ज्यादा दुख जसोदा मैया को हुआ। जब अक्रूर जी ने कहा कि मैं कन्हैया को लेने आया हूं, तो नंद बाबा ने मना कर दिया। बोले हम अपने लाला को कहीं दूर नहीं भेजते हैं, हम नहीं भेजेंगे। तब अक्रूर जी ने कहा कि तुम्हारा लाला नहीं है। नहीं है मतलब हमारा लाला नहीं है? बोले नहीं, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये हमारा पुत्र नहीं है। बोले हाँ, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। नंद बाबा रोते रोते जसोदा मैया के पास पहुंचे। जसोदा मैया ने नंद बाबा से कहा कि अक्रूर जी ने आपसे ऐसा क्या कह दिया जो आप रो रहे हो बच्चों की तरह। बोले अगर तुम सुनोगी ना तो तुम्हारे भी पैरों से जमीन निकल जाएगी। अक्रूर जी ने वो बात कही है मुझे कि आप रो मत। बताओ अक्रूर जी ने क्या बोला, मुझे बताओ। कि अक्रूर जी कहते हैं कि हमारा लाला नहीं है, हमारा लाला नहीं है। अरे मैंने इसको जन्म दिया है, मैंने इसे पाला है, ये हमारा लाला नहीं है। बोले हाँ, अक्रूर जी कह रहे हैं हमारा नहीं है। जसोदा मैया गई और जाके अक्रूर जी से बोली, अक्रूर जी शास्त्रों में लिखा हुआ है अतिथि मेहमान होता है, मेहमान भगवान होता है। जो घर पर रिश्तेदार आते हैं उन्हें भगवान की तरह माना जाता है, और आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी है कि हमारा लाला नहीं है। बोली मैया विश्वास मानो, सच यही है, या तो आप इसे जाने की आज्ञा दे दो, वरना मुझे सच बताना पड़ेगा कि आपका लाला नहीं है। बोले हमारा लाला नहीं है तो किसका लाला है? कि मैया ये देवकी और वसुदेव का लाला है। देवकी वसुदेव वो तो कारागृह में बंद है, उनका लाला कैसे होगा? बोले ये उनका लाला ही नहीं है, ये भगवान विष्णु है। हमने छुपाने के लिए, कंस से बचाने के लिए वसुदेव जी आपके यहाँ छोड़कर गए थे, और जिस कन्या ने आपके यहाँ जन्म लिया था उस कन्या को लेकर गए थे। आज मुझे आपको सच्चाई बतानी पड़ रही है। जैसे जसोदा मैया को पता चला कि मेरा लाला नहीं है, फूट फूट के रोने लगी। चोरे तू मेरे गर्भ में आया और तूने
मुझे बताया भी नहीं कि तुम मेरा लाला नहीं है। कन्हैया के पास पहुंच गई, जाके डांटने लगी, रोने लगी। कन्हैया ने मैया की ठुड्डी पकड़ ली। क्यों री मैया तू रो रही है? क्यों नहीं रोऊंगी रे? तूने मुझे बताया भी नहीं कि तू मेरा लाला नहीं है। पता है, मैंने तुझे एक बार ओकल से बांध दिया था, मुझे क्या पता था तू मेरा नहीं है। मैं तो तुझे अपना समझती थी ना। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गए। मैया रोना नहीं, देख मैं तेरा ही लाला हूँ, तेरा ही रहूंगा। कैसे मान जाऊं तू मेरा है? मैंने ना तुझे एक बार छड़ी से पीटा था, तू मुझे माफ कर देना। तब कन्हैया ने जसोदा मैया की गोद में बैठ गए। नंद बाबा भी रोने लगे, जसोदा मैया भी रो रही है, तू हमारा लाला नहीं है। अब एक तो तू बुढ़ापे में मिला और ऊपर से आज तू हमारा लाला नहीं है। कम से कम एक बार तो हमें बता देता कि तू हमारा नहीं है। तब कन्हैया ने कहा, मैया मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा था, तुम्हारा ही रहूंगा। आज मैं तुम्हें वचन दे के जा रहा हूं कि जब कलयुग में कोई मुझे कहेगा ना, तो देवकी का लाला कहकर कोई नहीं पुकारेगा। मुझे जसोदा का लाला कहकर, नंद बाबा का लाला कहकर पुकारेंगे। मैया तू रो मत। लेकिन वो घड़ी ऐसी थी कि जसोदा मैया फूट उठ के रो रही है। वो काली रात ऐसी आई उनके जीवन में कि भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं और जसोदा मैया दरवाजे पर बैठ के रो रही है कि तू सुबह चला जाएगा रे। उधर नंद बाबा जसोदा मैया को समझा रहे हैं, उधर अक्रूर जी भी समझा रहे हैं, मैया आप चिंता मत करो, इसको हम कुछ नहीं होने देंगे। बोले ये कंस से मार देगा, आप इसे क्यों ले जा रहे हो? मत ले जाओ ना इसे। बोले चिंता मत करो, हम क्षत्रिय हैं, हम अपने धर्म का पालन करेंगे भैया, हम इसे कुछ नहीं होने देंगे। पहले हमारे प्राण जाएंगे तब इसे कुछ होने देंगे। जो असली प्रेमी होता है ना, वो प्रेमी पर आंच नहीं आने देता। इसलिए आप चिंता मत करो, हमारे भगवान है ये, हम इन्हें कुछ नहीं होने देंगे। इस प्रकार से मेरे ठाकुर जी का जाने का समय आया और मेरे ठाकुर जी नंदगांव को छोड़ के जाने लगे। कहते हैं ना, कभी कभी कहीं से हम लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्या पता दोबारा हमारे भाग्य होता है वहां आने का कि नहीं होता है। ब्रज की गोपियों को जब पता चला कि हमारे कन्हैया हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो ब्रज की गोपियों ने योजना बनाई, इसे कैसे रोका जाए, कैसे रोक सकते हैं हम इसे। कुछ तो उपाय करो इसे रोकने का, कुछ तो सोचो। रात्रि में राधे रानी के पास गए, राधे रानी से शिकायत करने लगी, चोरी तू चाहे तो रोक सकती है, इसे क्यों नहीं रोक रही है? तू रोक ले, कहीं नहीं जाएगा ये, तेरे कहना मानता है नहीं, हमारा कहना नहीं मानता, तू रोक। तब राधे रानी ने कहा, नहीं मैं उन्हें नहीं रोक सकती हूँ। जो धर्म के काम के लिए जा रहा हो, जो अच्छे काम के लिए जा रहा हो, उसे रोकने से पाप लगता है, तुम भी मत रोको, तुम भी जाने दो उसे। बोली नहीं, तू कठोर हो सकती है, हम कठोर नहीं है, हम नहीं जाने देंगे उसको, हम देखेंगे कैसे जो जाएगा वो। राधे रानी ने कहा, देखो तुम्हारा जो मन करे वो करो, लेकिन मैं उसे जाकर नहीं रोकूंगी, मैं उसे वचन दे चुकी हूँ। ठीक है, तेने वचन दे दिया, हमने उसे वचन नहीं दिया, हम नहीं जाने देंगे। बताए वो हमारे प्राण है, अगर वो हमें छोड़ के चला जाएगा तो हमारा क्या होगा, हम नहीं जाने देंगे उसे। इस तरह से गोपियों ने बीच रास्ते में आकर के भगवान के रथ को रोक लिया। सारी ब्रज की गोपियां बीच रास्ते में खड़ी हैं। अक्रूर जी से कन्हैया ने कहा, अक्रूर जी रथ को रोक लो, ये प्रेम दीवानी है, अगर मैं इन्हें आश्वासन देकर नहीं गया तो ये अपने प्राणों को त्याग देंगी और मुझे हत्या का पाप लगेगा, इसलिए थोड़ी देर रुको। अक्रूर जी ने रथ को रोका, सभी ब्रज की गोपियां रथ के आगे आके खड़ी हो गईं। बोली, चोरे तू जा रहे हो है? बोले, कहाँ जा रहा हूँ? मामा के घर घूमने जा रहा हूँ, लौट के आ जाऊंगा ना। मामा के घर लौट जा रहे हो? राधे रानी तो कह रही तू हमेशा के लिए जा रहे हो। बोले, वो प्रेम दीवानी है ना, कुछ भी कह देती है, ऐसा नहीं है, मैं जा रहा हूँ, लौट के आ जाऊंगा। बोले, हमारा क्या होगा,
बोले तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जब तुम बुलाओगी तब आ जाऊंगा, मैं अभी जा रहा हूं फिर आ जाऊंगा। बोले नहीं, आप हमें एक प्रश्न का उत्तर देकर जाओ। बोले प्रश्न का उत्तर? कि हाँ, हमारे विरज में एक गोपी है जिसका पति परदेश जा रहा है और उसे मिट्टी का पति बना के दे के गया है वो, और कह के गया है कि मिट्टी के पति की पूजा करना जब तक मैं ना आऊं। अब उसका पति वापसी आ गया है, तो अब तुम हमें ये बताओ कि वो गोपी मिट्टी के पति की पूजा करे कि सच्चे के पति की? तो कन्हैया बोले तुम बड़ी बावरी हो, जो सच्चे का पति आ गया तो उसकी पूजा करनी चाहिए, मिट्टी के पति की क्यों पूजा करेगी? बोली अरे बाबरे, हम तुझे यही तो समझाना चाहते हैं कि जो तूने ये दे रखे हैं ना हमें, ये सब मिट्टी के पति हैं, ये मिट्टी में जन्मे हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। तू ही तो हमारा जगत पति है रे, तू हमें छोड़ के कैसे जा सकता है? हमें छोड़ के मत जा। बोले तुम बेकार चिंता करती हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा ना। बोले नहीं। एक गोपी बोली कि अगर तू चला जाएगा ना तो मैं अपनी गर्दन को तेरे रथ के नीचे डाल दूंगी और मैं अपनी अभी अभी खुदकुशी कर लूंगी। अब यहाँ युवा बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात आ रही है, अगर समझ में आ जाए तो समझ लेना। बहुत सुंदर बात। जब गोपी ने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगी अगर तू हमें छोड़ के जाएगा, तो तब जाके कन्हैया ने कहा कि तुम स्वार्थ की भूखी हो, तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो, तुम तो सिर्फ स्वार्थ की भूखी हो, खुदकुशी करने की बात करती है। बावरी, पता है तुझे 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर मिलता है, और जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा फेल हो जाए माँ बाप के डांटने की वजह से, या किसी बेटी की शादी हो जाए ससुराल में थोड़ा कष्ट मिलने की वजह से, जो खुदकुशी करने की कोशिश करती है वो डरपोक होती है। अरे अगर जीना है तो दूसरों के लिए जियो, अपने लिए जियो। ये शरीर ऐसे नहीं दोबारा मिलने वाला नहीं है। जो इंसान खुदकुशी कर लेता है ना, उसके लिए यही समझ लो कि शरीर किराए का घर है जो भगवान ने दिया है, और बिना मकान मालिक की मर्जी के अगर तुम इस किराए के घर को खाली करोगे, और जब तक तुम्हें दूसरा घर नहीं मिलेगा, जब तक तुम्हें सामान लेकर रोड पे पड़ा रहना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो भी इस शरीर को खाली करने की कोशिश करता है, जो भी भगवान के विरुद्ध खुदकुशी करने की कोशिश करता है, जो अपनी भगवान की जब मर्जी होती है, जो हमारे लिखा हुआ है 3 कारण है कब मरना है, किस जगह मरना है, क्यों मरना है, ये भगवान लिख के भेजता है। अपनी मर्जी से जो खुदकुशी करता है, चाहे किसी भी वजह से, उसे नरक का भागी होता है। 84 लाख योनियों के बाद भी उसे दोबारा इंसान का जन्म नहीं मिलता। ये इंसान का जन्म जो मिला है, इस इंसान के जन्म से दूसरों को खुशियां दो, अपनी खुशियां खरीदो। और दुनिया में क्या है, ये दुख और सुख आता जाता रहता है। आज दुख है, कल भगवान सुख भी देगा। लेकिन अगर इस शरीर को तुमने खत्म कर लिया तो भगवान भी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करता। राधे, भगवान भी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करता। जीवन में ध्यान रखना, कितना ही बड़ा कष्ट क्यों ना आ जाए, चाहे ससुराल में कितना ही बड़ा कष्ट क्यों ना मिले, चाहे परिवार में पत्नी कितनी लड़ाकू क्यों ना आ जाए, चाहे हमें कितना ही कष्ट क्यों ना मिले, लेकिन कभी जीवन में खुदकुशी के बारे में सोचना भी पाप है। करना तो पाप है ही, लेकिन सोचना भी पाप बताया गया है। अरे ये जीवन हमें जीने के लिए मिला है, और ये जीवन कोई रोज रोज थोड़ी मिलेगा। ये तो पता नहीं हमने 84 लाख योनि भुगती है, तब जाकर के ये मानव का शरीर मिला है। अरे गोपी, तो इस मानव के शरीर को खत्म करना चाहती है? चल, तुझे हम त्यागते हैं। तो कोई हमें प्यार व्यार नहीं करती, तू सिर्फ स्वार्थ की भूखी है। आज तेरा स्वार्थ पूरा हो रहा था तो तू जीना चाहती है, और तेरा स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा तो तू मरना चाहती है। चल, हम तुझे त्यागते हैं।
तब हाथ जोड़ के गोपी खड़ी हो गई, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं खुदकुशी नहीं करूंगी और मैं समझ गई हूँ कि ये शरीर ऐसे नहीं मिलता है प्रभु, लेकिन कुछ आश्वासन तो दो। आश्वासन का क्या मतलब है? मैंने कह दिया ना मैं कहीं नहीं जा रहा। बोले ऐसे थोड़ी मानेंगे हम। अच्छा तो कैसे मानोगी? बोले कसम खाओ हमारी। चल ठीक है, चलो तेरी कसम ही खा, मैं इधर आ। भगवान ने उसके सिर पे हाथ रख के झूठी कसम खाई है यहाँ। अब मैं बना के नहीं सुना रहा ये कथा, ये शास्त्र है, भागवत कथा में लिखा हुआ है। रामायण सागर ने टीवी चैनल के माध्यम से एक एक सीन को दिखाया भी है। गोपी के सिर पे हाथ रख दिया, चल मैं कसम खाता हूं तेरी, मैं परसों को लौट के आ जाऊंगा। सच बात तो ये है भक्तगणों कि परसों की तो छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी को छोड़ के चले गए थे, दोबारा फिर नंदगांव में लौट करके नहीं आए थे राधे, दोबारा वो लौट कर नहीं आए थे। आज भगवान ने झूठी कसम क्यों खाई? बोले झूठी कसम खा के भगवान ने सिद्ध कर दिया कि किसी के प्राण बच रहे हो, किसी की लाज बच रही हो, किसी का मान सम्मान बच रहा हो, तो झूठी कसम खाने से भी हमें पुण्य मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कभी भी जो मन करे जीवन में करो, लेकिन कभी किसी का मान सम्मान की ठेस मत पहुंचने दो। कभी किसी को इतना मत सताओ आपकी वाणी से कम उसे आपके लिए घृणा करने पर वो मजबूर हो जाए। और अगर किसी के प्राण बच रहे हैं और आपने वहां झूठ बोल दिया तो गुरुजी कहते हैं वो 100 सच्चों के बराबर होता है। किसी कन्या का विवाह अच्छे घर में हो रहा हो और तुमने एक आध झूठ भी बोल दिया तो वो भी पुण्य माना जाता है। अधिकांश कोई अच्छा परिवार माँ बाप ढूंढ लेते हैं तो पंडित जी भी कह देते नहीं नहीं चलो ठीक है, सब ठीक है, करो करो, हम साथ हैं आपके। तो ये क्या है? बोले ये है पुण्य। अगर किसी अच्छे घर में किसी का विवाह हो रहा है और हम थोड़ा सा झूठ भी बोल देंगे तो पुण्य का काम करता है। ये भगवान ने सिखा दिया। भगवान झूठ बोल के गए, गोपी की कसम खा के गए कि मैं परसों को आऊंगा, और वो परसों नहीं लौटे। जाते जाते एक गोपी बोली चौरे तू सच में नहीं आएगा? बोले नहीं ना, आऊंगा ना, तुम बुला के देखना। जिस दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़े और तुम्हारी कोई परीक्षा ले रहा हो उस दिन तुम मुझे याद करना, मैं वहीं दौड़ा दौड़ा आऊंगा। बोले ठीक है, अब तू जा सकता है। तब जाकर के ब्रज की गोपियों ने रास्ता छोड़ा भगवान का। तब भगवान वहां कंस के दरबार में पहुंचे और कंस के दरबार में जाकर के भगवान ने कंस का उद्धार किया। और कंस का उद्धार करने के बाद थोड़ा मन विचलित थे, परेशान थे, छत पे खड़े हुए थे और उदो नीचे से निकल के जा रहे थे तो भगवान का एक आंसू गिरा तो वो जमीन पर नहीं गिर पाया, वो उदो के सिर पर आकर गिरा। जैसे ही उदो ने ऊपर झांक कर देखा कि भगवान रो रहे, हमारे भगवान रो रहे, ऐसा तो नहीं, क्या बात है, हमारे भगवान क्यों रो रहे? आज पहली बार हमारे भगवान की आंखों में आंसू देखा है, कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई रीजन है। तो उदो पहुंचे, बचा करके बोले प्रभु आप रो रहे हो? बोले नहीं उदो, बस ऐसे ही थोड़ा उदास हूं। बोले नहीं प्रभु सच बताना, आप सच में रो रहे हो? बोले नहीं उदो, बस थोड़ा मन ऐसे ही। बोले बताओ ना क्या बात है, क्यों रो रहे हो?